जिन लोगों ने यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स दिया उन्हें उस पेपर में एक बड़ा अटपटा प्रश्न दिखा होगा। वो क्या था? राष्ट्रपति पर महाभियोग। उन्होंने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन एक लाइन से कंफ्यूज कर दिया आयोग ने कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और दूसरा सदन भी पारित कर देता है तो उस दिन उस राष्ट्रपति द्वारा किया गया काम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। बहुत सारे बच्चे, और जब मैं बोल रहा हूं बहुत सारे तो 70% बच्चे इस चीज का जवाब देने में फेल हो गए। तो मैं आज के इस टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि याद रखिए आज की डेट से आपका इंपीचमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस ये भी निश्चित है कि अब ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग से। याद रखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा अगर वनडे एग्जाम कोई आ रहा होगा तो उसमें यह पूछा जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 61 के द्वारा लगता है। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग किन कंडीशन में लगाया जा सकता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति पर सिर्फ एक कंडीशन में लगाया जा सकता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता हो। अगर वो क्या करता हो? ब्रीच ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन या फिर उल्लंघन करता हो संविधान का। यहां पे गौरतलब बात यह है कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले यूपीएससी ने अपने एक बहुत जबरदस्त एग्जाम में यह पूछा कि क्या संविधान ये उल्लंघन शब्द को परिभाषित करता है? तो उस चीज का क्लियर जवाब है कि बिल्कुल नहीं। संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं करता। संविधान में सिर्फ इतना लिखा कि संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करता है तो उसको महाभियोग उस पर चलाया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया संविधान ने। याद रखिए इस शब्द को परिभाषित नहीं करता, सिर्फ इस शब्द का नाम ले लिया। अब बात आती है कि महाभियोग होता क्या है। मान लिया राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? संविधान का उल्लंघन कर दिया। तो आपको पता है 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा, एक है राज्यसभा। यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा था तो टोटल 3 टाइप के लोगों ने भाग लिया। सबसे पहला संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्यों ने लिया, दूसरा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो याद रखिए सिर्फ संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर भी और नॉमिनेटेड सभी मेंबर भाग लेते हैं। एक लाइन में समझिए संसद के दोनों सदन के सभी मेंबर भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन या अपॉइंटमेंट करते समय या फिर इलेक्शन करते समय सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन जब निकालना है तो संसद के दोनों, सिर्फ संसद के 2 सदन, ना किसी राज्य, ना किसी विधानसभा, ना किसी दिल्ली पांडिचेरी। सिर्फ कहां कहां याद रखिए महाभियोग लगाया जाएगा? तो सिर्फ संसद के 2 सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ इन 2 जगहों पर पारित किया जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में से किसी, दोनों सभा है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों में से किसी एक में भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी सभा राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, लेकिन उस सभा के जितने मेंबर हैं उन सारे मेंबर, जैसे टोटल 245 मेंबर राज्यसभा में हैं, तो उनके 1/4 मेंबर को पहले लिख के देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा क्या कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने जा रहे हैं। और ऐसा करते हुए 14 दिन की पहले नोटिस देनी पड़ती है। याद रखिए क्या होगा? 14 दिन की राष्ट्रपति को नोटिस दी जाएगी कि अब आप पे क्या चलेगा? महाभियोग चलाया जाएगा। और कम से कम कितने का साइन होना चाहिए? 1/4 लोगों का। जिस सदन में भी ये पारित हो रहा है 1/4 लोगों का साइन होना चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। ये बात याद रखिएगा। अगला, अब सबसे पहले जिस सदन में भी ये शुरुआत हुई है उस सदन में रखा जाएगा। उस सदन की कुल संख्या, कुल मेंबरशिप के 2/3 सदस्य अगर इस बिल को पारित कर देते हैं कि नहीं महाभियोग चलाना चाहिए, राष्ट्रपति ने क्या किया? उल्लंघन किया, तो अब जब वो पास किया हुआ बिल दूसरे सदन में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी अगर कुल मेंबरशिप, कुल राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 लोग, याद रखिएगा राज्यसभा की कुल मेंबरशिप या लोकसभा के कुल मेंबरशिप के 2/3 लोग अगर दूसरे वाले में भी पारित कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो जिस दिन ये दूसरे सदन में पारित किया जाएगा, यहां ये लाइन पीसीएस में आई थी क्या? याद रखिएगा अगर दूसरा हाउस भी उसको पारित कर देता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को अपनी ऑफिस उसी दिन से छोड़नी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? यही पीसीएस का प्रश्न था कि जिस दिन उसका दूसरे सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया उस दिन का काम उसका माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? उसी दिन से मन हटा दिया गया ना।
तो उसके एक दिन पहले तक का उसका सारा काम माना जाएगा, लेकिन जिस दिन दूसरा सदन पारित कर देगा उस दिन उसका कोई भी काम माना नहीं जाएगा, उसके एक दिन पहले का काम माना जाएगा। तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। अगली लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के कौन कौन से पावर्स होते हैं, और इसके बाद किसी भी एग्जाम में आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्न दिख जाएंगे यहीं से, इसी पीपीटी से। और आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि सब यहीं से आएगा। थैंक यू सो मच।